डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात कर रही हूँ लिस्ट ऑफ सीबीएसई एक्टिविटीज अंडर आजादी का अमृत महोत्सव में प्रोजेक्ट वीर गाथा एडिशन 2 की। आप सीबीएसई की एकेडमिक साइट cbseacademics.in पर जाएंगे तो आपके सामने ये पेज होगा। ये देखिए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ इसमें आप एकेडमिक्स पर जाइए और आपको यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज की लिस्ट मिल जाएगी। Project Veer Gatha Edition 2, Circular 1, Circular 2, click here to apply and frequently asked question। तो मैं यहाँ क्लिक करती हूँ click here to apply। आपके सामने ये पेज खुल जाता है वीर गाथा 2 आपके सामने ये पेज खुल जाता है वीर गाथा प्रोजेक्ट 2। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वीर गाथा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। ये पुरस्कार हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड फोर्सेस और उन बहादुर सिविलियंस के अदम्य साहस, असाधारण कर्तव्य परायणता और आत्म बलिदान के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। इन बहादुरों की साहसिक कार्यों और उनकी लाइफ स्टोरीज का स्कूल स्टूडेंट्स में प्रसार करने के मकसद से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के सहयोग से वीर गाथा 2 का आयोजन कर रही है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स को ऐसे प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स पर आधारित हैं। इस प्रोजेक्ट की खूबी है द प्रोजेक्ट इज ओपन फॉर ऑल स्कूल्स इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग ऑल स्कूल्स एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये प्रोजेक्ट सभी स्कूल्स के, सभी स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के सभी स्कूल्स के लिए कॉमन है, चाहे वो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं या नहीं। यानी सीबीएसई के स्कूल्स भी हैं और अदर देन सीबीएसई स्कूल्स के लिए भी हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस और क्या है आपके लिए, क्या अवार्ड्स रखे गए हैं वो समझ लेते हैं। अवार्ड्स हैं 25 selected entries will be awarded a cash prize of ₹10,000 by the Ministry of Defense। ऑल ओवर जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें से 25 एंट्रीज फाइनली सेलेक्ट की जाएंगी और हर एक को 10,000 का अवार्ड, कैश अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से दिया जाएगा। Each of 25 winners will be invited for the Republic Day celebration at Delhi 26 January 2023। यानी कि रिपब्लिक डे पर आपको इनवाइट किया जाएगा वहां पर उस सेलिब्रेशन को देखने के लिए। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। ऑल स्टूडेंट्स हुज एंट्री इज अपलोडेड ऑन द सीबीएसई वीर गाथा पोर्टल विल गेट एन ई सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। जितनी भी एंट्रीज वीर गाथा पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी उन सभी को ई सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का मिलेगा। अब आपको करना क्या है, किस टॉपिक पर क्या बनाना है वो समझ लीजिए। टॉपिक एंड कैटेगरीज। तो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है क्लास 3rd to 5th के लिए, और इसमें क्या करना होगा, एक्टिविटी एंट्री इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग: पोइम और पैराग्राफ 150 वर्ड्स में, स्टोरी 150 वर्ड्स में, या फिर पेंटिंग या ड्राइंग या वीडियो। क्लास 6 to 8 को देख लेते हैं। पोइम और ऐसे, यहाँ पैराग्राफ की जगह ऐसे है 300 वर्ड्स में, और स्टोरी 150 की जगह 300 वर्ड्स में, पेंटिंग, ड्राइंग, वीडियो ये वही तरीका है। क्लास 9 to 10 के लिए पोइम ऐसे, यहाँ वर्ड लिमिट होगी 750 वर्ड्स, स्टोरी 750 वर्ड्स, पेंटिंग, ड्राइंग एंड वीडियो। कुछ भी एक चीज आप बना सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लासेस 11th to 12th पोइम ऐसे, वर्ड लिमिट होगी 1000 वर्ड्स और स्टोरी 1000 वर्ड्स, पेंटिंग, ड्राइंग, वीडियो। यहाँ 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, किसी भी एक पर आप काम करेंगे। जिस अवार्ड विनर से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, उनका नाम मेंशन करिए, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग पोइम, पैराग्राफ, ऐसे, स्टोरी लिखिए। बेसिकली आपको अपने एक्शन पॉइंट बताने हैं। किस तरीके से स्टार्ट करेंगे ये देखिए। ये फर्स्ट देखते हैं हम, डैश गैलेंट्री अवार्ड विनर। सभी में आपको अपने गैलेंट्री अवार्ड विनर को चूज करना है और मेंशन करना है, और
अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट करना है। द वैल्यू ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड सेल्फलेसनेस इन मी, आई विल इनकलकेट देम इन माई डेली लाइफ। एक्शन पॉइंट्स बताइए। इसी तरीके से आई विल ऑनर माई रोल मॉडल इफ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लिव द लाइफ ऑफ, एंड ये चारों में से कोई भी एक आपको चूज करना है। अब टाइमलाइन को देख लीजिए। टाइमलाइन फॉर कंडक्टिंग एक्टिविटीज बाय स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई। जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं उनके लिए डेट्स हैं 6 अक्टूबर टू 10 नवंबर। कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज एट द स्कूल लेवल, schools shall themselves conduct the activities on the above topics। schools अपने लेवल पर ही इन एक्टिविटीज को कंडक्ट करेंगे जो अभी अभी ये ऊपर मैंने मेंशन की हैं। इसी तरीके से कब से करेंगे? 6 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। इसके बाद 1 नवंबर से 22 नवंबर तक, as soon as the conduct of activity is complete at the school level, schools shall upload one best entry per category, a total of 4 from each school at the CBSE वीरगाथा पोर्टल। हर कैटेगरी से 4 कैटेगरीज हैं, तो यहां से एक बेस्ट एंट्री हर स्कूल, यानी हर स्कूल को 4 एंट्रीज अपलोड करनी होंगी सीबीएसई वीरगाथा पोर्टल पर। अब समझते हैं कि स्कूल रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन एट गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल। स्कूल्स विल नीड टू रजिस्टर ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स एट द गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये वेबसाइट है, इस पर ये आपको रजिस्टर करेंगे। अ यूनिक आईडी विल बी गिवन टू ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। एक यूनिक आईडी मिलेगी। इफ अ स्टूडेंट्स एंट्री इज सेलेक्टेड एट द स्कूल लेवल, द यूनिक आईडी विल आल्सो बी फिल्ड एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ एंट्री एट द सीबीएसई वीरगाथा पोर्टल। और अगर आपकी एंट्री स्कूल सेलेक्ट करता है तो वो आपको जो यूनिक आईडी दी जाएगी वो वीरगाथा पोर्टल पर भी मेंशन होगी। इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं जहां पर आपको सारे डिटेल्स एक ही जगह मिल जाएंगे। द फॉलोइंग लिंक्स कैन बी रेफर्ड बाय स्कूल्स। एक तो ये वेबसाइट हो गई गैलेंट्री अवार्ड्स टू नो द डिटेल अबाउट द ब्रेव हार्ट्स, आप सभी की स्टोरीज को जान सकते हैं। दूसरा आपको एक साइट पर मिलेगा एनसीईआरटी बुक ऑन परमवीर चक्र अवार्डीज एट द लिंक। इस लिंक पर आपको परमवीर चक्र अवार्डीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इन दोनों साइट्स पर जरूर जाकर देखें प्रोजेक्ट बनाने से पहले। 25 एंट्रीज का सिलेक्शन सीबीएसई पार्टिसिपेंट्स और माई गवर्नमेंट पोर्टल के पार्टिसिपेंट्स से होगा। कितनी एंट्रीज किस ग्रुप से ली जाएंगी उसको समझ लीजिए। ये क्लासेस दी हुई हैं एंड एंट्रीज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम क्लास 3rd to 5th 6 एंट्रीज, 6th to 8th 6 एंट्रीज, 9th to 10th 6 एंट्रीज, यानी कि इन तीनों कैटेगरी से 6 एंट्रीज ली जाएंगी। और 11th और 12th से 7 कैटेगरीज और टोटल हो जाती हैं 25। रूब्रिक्स फॉर असेसमेंट। आपका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा इसको आप डिटेल में लेटर के थ्रू देख लीजिए। ये सर्कुलर 1 में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। असेसमेंट ऑफ पैराग्राफ ऐसे, यानी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए एक्सप्रेशन में, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, सपोर्ट क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, इस सबको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक, टॉपिक से उसका जुड़ाव कितना है। अगर मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 16, इफ द ऐसे इज नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक नो मार्क्स टू बी अवार्ड। अगर आपका ऐसे उससे मेल नहीं खाता है, उस कंटेंट से या जो विषय दिया गया है उसके अनुसार नहीं है, तो कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे। If the number of words exceed the word limit 50, more than 2 marks may be deducted from the final score। अगर word limit भी बढ़ गई है तब भी नंबर कटेंगे। इसी तरीके से assessment of poem story, इसमें भी ओरिजिनल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन है, फिगरेटिव डिवाइसेस हैं और रिलेवेंस टू द टॉपिक। यहाँ भी 16 मार्क्स है और अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो मार्क्स आपको अवार्ड नहीं होंगे। इसी तरह असेसमेंट ऑफ वीडियो में भी ओरिजिनलिटी, प्रेजेंटेशन, ये क्राइटेरिया होगा। डायलॉग, डिलीवरी और यानी कि डायलॉग का कंटेंट और डिलीवरी एंड रिलेवेंस टू द टॉपिक, ये भी 16 मार्क्स का है क्योंकि आपको एक ही एक्टिविटी में पार्ट लेना है। अगर ये भी रिलेवेंट नहीं है तो मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। इस
assessment of drawing and painting, again originality of expression, presentation, technique and relevance to the topic. same marks, अगर relevant नहीं है तो no marks, कुछ भी award नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये प्रोजेक्ट वीर गाथा 2 के डिटेल्स मैंने आपको समझाए हैं। अगला वीडियो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूएशन में होगा, उसको आप जरूर देखिए और पार्टिसिपेट जरूर करिए।